Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर्स। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो लास्ट ऑफ अगस्त की कर्क राशि। क्या कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग आपकी 9 ऑफ सॉर्ड के साथ हो गई है। किस बात की आप इतनी टेंशन लेके बैठ गए हैं? या तो आपको करियर वाइज बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ है, हेडेक बना हुआ है, या रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि ना आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है। आपको ना दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है, बस लाइफ निकल रही है लेकिन उसे आप सही वे में डील नहीं कर रहे हैं। रीज़न ओवर थिंकिंग। आप देख रहे हो यहाँ पे 9 सॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो ये 9 सॉर्ड्स क्या शो कर रहे हैं? आप पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, करियर को भी डील करना है, रिलेशनशिप को भी सही करना है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी मैनेज करना है। बहुत कुछ यूनिवर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के रखी है। तो इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप परेशान हो जाएं, एक डार्कनेस में आप चले जाएं। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं जो भी एंजाइटी है आपको रिलीज़ करिए। कुछ लोगों के यहाँ पे नाइटमेयर्स की दिक्कत हो सकती है, तो नाइटमेयर्स वाली जो एनर्जीज़ है ना वो रिलीज़ होंगी। हीलिंग आपको दी जा रही है। मे बी आपको फियर चला आ रहा है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, तो वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं। और ये बता रहा है कार्ड नेगेटिविटी तो है ही आपकी लाइफ में फ़िलहाल, बट अगर मैं 10 दिन की बात करूँ हीलिंग आपको दी जाएगी। मतलब आप समझ पाओगे कि इन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, इनको मैनेज कैसे करना है। और विद इन 10 डेज हो सकता है सडन वे में आपके पास कोई यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ये करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। अब आपको एक्टिवली उस ऑप्शन को चूज़ करना है और उसमें पार्टिसिपेशन अपना शो करना है। तो कब आएगी वो अपॉर्चुनिटी, कब आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, वो यूनिवर्स की एनर्जीज पे डिपेंड करते हैं, लेकिन एक्टिवनेस ये आप पे डिपेंड करती है। तो हर पल आपको एक्टिव रहना है। ये जो निगेटिव एनर्जी में फ़िलहाल आप चल रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं, इससे बाहर आइए। अगर आप 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में चलते रहोगे ना, तो सामने ऑप्शन होने के बाद भी, सामने अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो वीक ना समझे, आप अपने आप को वीक बहुत ज़्यादा समझते हैं। आप बहुत कैपेबल हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इंडिपेंडेंट भी बनोगे, लेकिन अभी आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी विद इन 10 डेज स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब आपको कुछ ऐसी होप नज़र आ रही है ना, भगवान के साइड से दी जा रही है, जो आपकी लाइफ में कंप्लीट चेंज ला सकती है। तो आगे क्या कार्ड्स आएंगे आई डोंट नो, बट इतना तो मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी रीडिंग आपकी 9 ऑफ सॉर्ड से स्टार्ट हुई है ना, एक ट्रांजिशन ही लेके आया है। ठीक है, तो कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा किस वे में ट्रांजिशन आ रहा है एक्चुअली। देखिए डेविल आ गया। सबसे पहले तो ये ट्रांजिशन तो अभी साइड में जाएगा। डेविल बता रहा है आपकी प्रॉब्लम का, आपकी टेंशन में जाने का रीज़न आपके कार्मिक पर्सन। आप जिनसे भी डील करें उन्होंने आपको इतनी टॉक्सिसिटी दे के रखी है, इतनी ज़्यादा आपको परेशानियां दे के रखी हैं कि आप रिलेशनशिप की वजह से ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं क्योंकि डेविल आ गया यहाँ पे। तो मैं एक बात बताऊँ, अभी ये टॉक्सिक एनर्जीज आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये टॉक्सिसिटी बहुत जल्द पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि डेविल के बाद मैंने बोला ना, एक ट्रांजिशन वाला पीरियड स्टार्ट होता है। तो जितनी नेगेटिविटी आपको झेलनी थी ना कैंसर, आप झेल चुके हैं। कुछ लोगों के लिए एक पर्सनल मैसेज आ रहा है, मे बी कुछ लोगों से रिलेट हो, कि आपकी किसी तो भी काइंड की एडिक्शन हो सकती है। उस एडिक्शन को रिलीज़ कर दीजिए। कोई बैड हैबिट हो सकती है, रिलीज़ करिए। जब तक उस एडिक्टेड एनर्जी को आप रिलीज़ नहीं करोगे ना, हीलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, जो ब्रेक डाउन आपको दे रखा है किसी पर्सन ने, तो वो ब्रेक थ्रूज जो भी आपने देखे हुए हैं वो रिलीज़ होंगे। ये डार्कनेस वाले मोड से आप एक हैप्पीनेस वाले मोड में जाओगे। और ये बता रहा है कि कुछ एनर्जीज़ आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराने आती हैं, तो अपनी सेल्फ वर्थ समझिए। जो यूनिवर्स आपको रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको मीन्स बोलना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, तो उस एनर्जी पे ध्यान देना है। नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है।
तो ज़रूर अभी प्रॉब्लम्स हैं, करियर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। डेविल एक टेम्पररी प्रॉब्लम को शो करता है, सिंपल कि तो इसे परमानेंट मत समझिए और परमानेंट मत बनाइए मेंटल लेवल पे। ओके, ट्रांजिशन ज़रूर आएगा। देखिए कहाँ पर आप इतना ज़्यादा बैठ के सोच रहे थे, निगेटिविटी झेल रहे थे, एक नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया, सडन चेंज। तो सडन वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। करियर में भी एक सडन वे में आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब आपको डील कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड का आना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लेके आ रहा है। ओके, और डिसीज़न मेकिंग मोड का कार्ड है, तो पिछले समय से आप जो मेजर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, डिसीज़न ले पाओगे। मेजर सक्सेस के आने को शो कर रहा है, तो विद इन 10 डेज आपको नज़र आएगा कि एटलीस्ट आप सक्सेस गेन करने लगे हैं। ठीक है, और ये आपके लिए ना मे बी कुछ अनप्रिडिक्टेबल एनर्जीज नज़र आ रही है, मतलब आपने सोच रखा था शायद ऐसा कभी होगा ही नहीं, पॉजिटिव मैसेज की मैं बात कर रही हूँ, और वो चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। मे बी आप रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी मेंटेन करके बैठ गए थे मेंटल लेवल पे, लेकिन हो सकता है कोई नया पर्सन एंट्री करे, या आपके ही पर्सन की एनर्जीज एक डेविल के बाद जस्ट शिफ्ट हो गई हो। तो मैंने बोला ना, चेंज आ रहा है। ये चेंज आपकी लव लाइफ, आपके करियर दोनों में आ सकता है। करियर में अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी दी जा रही है ना, जिस अपॉर्चुनिटी को आप देखोगे, उसे डील करोगे और आगे लेके जाएंगे। और जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस कर रहे हो ना कैंसर्स, वो चैलेंजेस, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। क्लैरिटी आपको दी जा रही है। क्यों क्लैरिटी दी जा रही है? क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और आप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ मेंटेन हो रही है, मतलब आप जो अपने आप को भी वीक समझ रहे थे ना, वो वीक पर्सनैलिटी आपकी एलिमिनेट हो रही है। तो विद इन 10 डेज ना आप में ऐसा फील होगा कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो मैं एक बात बताऊं, अभी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस मंथ में एंटर होइए। अपने आप को वीक ना समझें। ठीक है, देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, दोनों एनर्जीज एक सिमिलर ही हैं। यहाँ डेविल प्रेजेंट है जो आपको मिला रहे हैं, लेकिन बांधने की एनर्जीज दिख रही हैं, कंट्रोल होने की एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ एंजल्स है जो आपको मिला रहे हैं। तो लवर्स क्या शो कर रहे हैं? कंपैटिबिलिटी मैच कराने को, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव कराने को एक हैप्पी न्यूज़ आ रही है। आप दोनों रीयूनाइट हो रहे हैं, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 6 मंथ रीयूनाइट हो सकते हैं, या मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। करियर रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन तो आ ही रहे हैं, लेकिन लवर्स का आना, जो अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हुए हैं ना, उसमें आपको हैप्पीनेस लेके आएगा। मतलब आपकी मेहनत का रिवॉर्ड लवर्स देता है, आपकी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे लवर्स लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन यूनिवर्स एंजल्स का हो जाता है। तो जब भी इंटरवेंशन एंजल्स का होता है ना, तो ये प्रॉब्लम्स जितनी भी चली आ रही ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ये डिज़र्व ही नहीं करती, मतलब ये इजी वे में एलिमिनेट हो जाएंगी। तो अब आपको किस बात की टेंशन? मैं बोल रही हूँ ना, आगे के कार्ड्स आपके लिए हैप्पी मोड के ही आने वाले हैं। जो एक ट्रांजिशनल फेज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, वही आप फील करोगे। कॉन्फिडेंट तो आप बन ही रहे हो। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, अब आ रही है ना सक्सेस। तो फर्स्ट कार्ड देख के एकदम घबरा नहीं जाना है कि आपको इतनी नेगेटिविटी दी जा रही है, लेकिन आगे के कार्ड्स देखिए, क्या तो भी कार्ड्स आ रहे हैं। पब्लिक फिगर बन रहे हो आप, मतलब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपसे सलाह ले सकते हैं, लाइमलाइट में आप रह रहे हो, विक्ट्री गेन कर रहे हो। अगेन 6 नंबर का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है, तो आपके करियर को बता रहा है। विद इन 6 मंथ आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप पॉजिटिव न्यूज़ आप देख पाओगे। ये वेडिंग का कार्ड भी है, वैसे दोनों कार्ड्स एक्चुअली वेडिंग के हैं। तो विद इन 6 मंथ हार्ड चांसेस आपके मैरिज के बन रहे हैं, या आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। ओके, न्यू बिगिनिंग भी आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस क्या शो कर रहा है कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग प्रेजेंट है, जो कि डेविल शो ही कर रहा है। डेविल के नीचे हाई प्रीस्टेस आ गया। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट क्या शो करता है, सही गलत का एक डिसीज़न लेके चलना। ठीक है, तो आप रियलिटी देखोगे, सही गलत का डिसीज़न ले पाओगे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, पॉजिटिविटी मेंटेन करोगे। हायर एजुकेशन का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कुछ नई स्किल ऐड कर सकते हैं,
एक हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं या कुछ सीखने की एनर्जीज नज़र आ रही है। तो ग्रोथ प्रोस्पेरिटी तभी आपको मिलेगी जब आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आ रही है। लेकिन बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग अगेन, इमोशंस का ओवरफ्लो होना, पीस मेंटेन हो रहा है। यूनिवर्स ये ब्लेसिंग आपको देना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहे हैं, क्लैरिटी भी आपको दी जा रही है। एस है तो एस तो वैसे ही बहुत कुछ आपको रिकग्नाइज कराएगा, शो करेगा और सिखा के जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, इन द नियर फ्यूचर। तो फ्यूचर इन द सेंस विद इन 6 मंथ, जैसा आप चाह रहे हो करियर रिलेशनशिप में वैसा शिफ्ट आएगा। तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपके लिए रास्ता बता रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। तो आपने जो मेंटालिटी अपनी नेगेटिव बना रखी है ना, उसको रिलीज़ कर दीजिए। सारी चीज़ें चेंज ज़रूर होती है, आज नहीं तो कल शिफ्ट ज़रूर आएगा, वही यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं ट्रैप करना है। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती ही हैं, स्पिरिचुअल गोल्स को आप समझ पा रहे हो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी है। तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, फुलफ़िल की जा रही है और एक फ़्लो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में, पॉजिटिविटी का, सक्सेस का। ठीक है, तो जो हेडेक आपको बना हुआ है, जो टेंशन्स आपको बनी हुई है ना, वो हेडेक एंड टेंशन आपकी रिलीज़ होती है नज़र आ रही है। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे। कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है यू विल नो इन द मॉर्निंग। एक्चुअली ये यूनिवर्स के साइड से कुछ सीक्रेट मैसेजेस होते हैं जो आपको ना डेली बेसिस पे यूनिवर्स कुछ एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं, तभी आपसे बोला जा रहा है यू विल नो इन द मॉर्निंग। तो आपको कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। ठीक है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही समझिए इसको। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले, क्या कर रहे हो, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन टाइमिंग तो आ ही रही, तभी यहाँ पे लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। सारी चीज़ें आपके फेवर में बनती हुई दिख रही है, मतलब डिवाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है। आई एम ब्रेव, ये एफर्मेशन है, आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और आई एम ब्रेव एक्चुअली नाइट ऑफ सॉर्ड के लिए है, आप ब्रेव पर्सनैलिटी रखते हैं, तो उसको समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड से कैंसर आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।